नमस्कार, मैं हूँ रूपेश उपाध्याय। आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज। आज हम पुरदेल नगर में आए हुए हैं मोहल्ला गढ़ में। हमें ये सूचना मिली थी कि नगर पालिका की तरफ से एक नाला बनाया गया था और सभी कर्मचारियों की अनदेखी की गई है और उस नाले में आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई गाय गिर जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उन्होंने सूचना दी थी, अधिकारियों को भी दी थी, मगर काफ़ी अनदेखा होता जा रहा है। और इसी अनदेखी के चलते हुए हम जो आज आए हुए हैं यहाँ के सभी लोगों से जानकारी लेते हैं। रात भी एक हादसा हुआ है, हमें सूचना मिली थी। आइए उस बच्चे को एक बार दिखाते हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ था। यहाँ सभी लोग परिवार के खड़े हुए हैं, मोहल्ले के वो लोग खड़े हुए हैं जिनके साथ ये हादसा, ये वारदात आए दिन होती रहती है, मगर कोई भी कर्मचारी सरकारी सुनता नहीं है इस चीज़ को। तो एक बार इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? मालती देवी। क्या समस्या आपको यहाँ पर आ रही है? समस्या आ रही है, बच्चे भी गिरते हैं आए दिन, गाय भी गिरती है, कुत्ते भी गिरते हैं और बड़े बूढ़े भी गिरते हैं। यहाँ बहुत समस्या आ रही है। यहाँ आपने किसी से बोला नहीं इस चीज़ खूब बोली है, एप्लीकेशन दी हमारे टाउन एरिया में, कोई नहीं सुनाई करता है जी। और ये तीसरी चेयरमैन है। अब चेयरमैन साहब से आपने बोला है, कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनाई आ रहा है, नहीं सुनाई आ रहा। अकड़ के और बात करते हैं, अब क्या करें? अपनी इज्जत को, हम गरीब आदमी है, अपनी इज्जत को हम चुप हो जाते हैं। क्या आइए देखिए, यहाँ सभी लोगों को समस्या बहुत ही काफी गंभीर दिख रही है, क्योंकि जो भी कह रहा है वो समस्या सारी बताता ही जा रहा है के लिए। ये हमारे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजीव कुमार जी। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर ये दिक्कत है कि नाले में है कि पानी नहीं चलता है, उधर उधर बहता है, नदियाँ सी बह रही हैं और निकलने में परेशानी है। जब बरसात के टाइम में आधे पानी में होकर निकलना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ सूचना मिली थी कि रात यहाँ पर कोई हादसा हुआ था, क्या हादसा हुआ है? बच्चे गिर जाते हैं, बच्चा गिर पड़ा नाले में। अच्छा, तो इस नाले के लिए आप लोगों ने चेयरमैन से बोला नहीं है? चेयरमैन साहब से कहा है, चेयरमैन साहब कह देते हैं अभी नहीं यही कह देते हैं। तीसरी बार का चांस है चेयरमैन ही। और क्या समस्या है आपको इससे? सभी समस्या कीचड़ में कोई सुनती ना, हमारी सरकार बड़े बड़े पेटना नहीं सुनता, गरीबी कोई सुनता ना है। हमें देखो जब तो मैं देखो जब पानी करो ना तो मैं ध्यान से सीधा मत करके देखो जब मत देते सब नाले को पानी बताई की जाए तो मासा में अब ना करो जाता हमसे। चलिए एक बार दिखाएंगे उस जगह को जहाँ ये बता रही है हमारी माताजी। एक बार उस नाले को दिखा देते हैं जहाँ पर ये हादसा हो जा रहा है। नाले वाला पानी भर जा रहा है, जहाँ ये रात हादसा हुआ है दिखाएंगे जिसके साथ रात हादसा हुआ था। और हमें ये सूचना मिली थी, ये नाले की कंडीशन है जहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं और बच्चे जब गिर जाते हैं, नाले की गहराई भी काफ़ी है, बताया जा रहा है जैसा कि। और रात इस बच्चे के साथ हादसा हुआ था, वो बच्चा भी यहाँ मौजूद है और उसके गार्जियंस भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? चेतन शर्मा। क्या दिक्कत हुई थी आपको? आए दिन दिक्कत होती रहती है, बच्चे नाले में गिरते हैं, बरसात के समय में निकला नहीं जाता है। बरसात के समय में मच्छर मक्खी इतना गंदगी हो जाती है कि जीना दूभर हो जाता है। टाउन एरिया शिकायत करने के लिए जाओ तो केवल एक ही जवाब मिलता है कि साहब नाले को पूर्ण प्रस्ताव के साथ में बनाया गया है और बजट आने के बाद में हम सड़क को बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस समस्या के बारे में आप सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के ऊपर कोई शिकायत नहीं की है? एक दो बार की है तो लेकिन उस पर कोई परिणाम नहीं निकला जी। जो बच्चा रात को आप बता रहे थे जो हादसा हुआ था, वो बच्चा कौन सा है? ये है, देखिए जैसा आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है जिसकी कि रात मैंने एफबी पे उसकी लाइव भी डाल रखी है। जैसा ये बता रहे हैं, इन्होंने अपने अकाउंट से एफबी पे लाइव भी डाला था और देखा भी था। अब इस मासूम से बच्चे को एक बात सोचिए कि इतनी सर्दी में जब कोई बच्चा गिर जाता है तो क्या कंडीशन हो रही होगी। जैसे इस सर्दी में आम लोगों की ये स्थिति है तो उस बच्चे का हाल क्या हुआ होगा। और कोई समस्या आपको इस चीज़ को लेकर के? सबसे मुख्य समस्या नाले की और सड़क की। बस समस्या में यही नाला बन जाए, नाले का जो ढलान है ये उल्टा है। यहाँ पर नाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज। पुरदेल नगर कस्बा में मोहल्ला गढ़ में काली माता के मंदिर के पास जो नाले के लेकर के समस्या थी, उस नाले की वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं
आपको अभी भी दिखाया जाएगा। उस नाले की वजह से इतना जल भराव हो रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं और कोई भी सुनवाई, ऊपर तक कोई भी अधिकारी, चेयरमैन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये सारे लोग यहाँ जो भी खड़े हुए हैं, ये सभी लोग इतने परेशान हैं। एक बार इस जल भराव को दिखा दीजिए किस तरीके की कंडीशन यहाँ हो रही है। अभी हम आपको दिखाते जाएंगे यहाँ की जो भी समस्याएं हैं। स्थानीय लोग इतने परेशान हैं कि बस अपनी परेशानी को बयां नहीं कर सकते शब्दों से। सभी स्थानीय लोगों से अभी हम बात करेंगे। ये हमारे कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं इस जल भराव से। आंटी, आपको क्या परेशानी है? हमें तो भैया वही परेशानी थी, चलो हम लगाने के चलो जाता इतना रास्ता है, सड़क है ना। चेयरमैन के पास अगर 3-4 बार बने, हाँ बनाई आज तक बने ना देखे, यही परेशानी है। पानी में हमें तो चार चपत लगाने के पटक लगी पानी में है लगता है, आधे पानी में लगता वो देख लो सड़क पे हमारी और रास्ता ना में तो और बुरी गति है और भी दिखाते हैं। देखो हमारी इतनी परेशानी, हमें समस्याएं हैं यहाँ पर, गरीब आदमी वो सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे। इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए काफ़ी लोग परेशान हैं और देखिए कितनी गंदगी हो रही है, यहाँ का माहौल कितना बिगड़ता जा रहा है। यहाँ जो रात एक हादसा हुआ था उसकी वजह भी यही नाला है, जल भराव है, जिसकी वजह से रात एक हादसा हुआ था। सड़क पर आते मोए पटक लगी, मेरे गोड़ में लग गई। अंकल जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। इस जल भराव को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये जल भरने से आधे बरसात में पानी में निकलना पड़ता है और बच्चे गिर पड़ते हैं। और ये दूसरे के भाग में है कि हमने पानी का निकास किया है, वो कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, तो निकला नहीं जाता है। बहुत परेशानी होती है, बच्चों को नहीं निकलने देते हैं। इसलिए सड़क बन जाए हमारी ऊपर करनी चाहिए नगर पालिका। हमने बहुत नगर पालिका में शिकायत की है, चेयरमैन साहब के पास गए हैं, मगर सुनवाई किसी ने नहीं की। यहाँ घर है सड़क ना है, यूँ कह देते हैं कि हाँ देख लेंगे कोई आज तक ना हाँ 4 दिन बाद आएंगे, यही कहते आज तीसरा चांस है चेयरमैन एरिया में मकान नहीं है, वहाँ सड़क बन रही है। मकान की वजह से आप लोगों के घर में क्या क्या समस्याएं आ रही है? बहुत समस्या है, खाना तक ना खा सकते, बहुत समस्या है। निकलते हैं श्याम, जैसा कि आप लोग मलेरिया डेंगू का प्रकोप फैला रहता है। सभी लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। कब तक बचोगे? मच्छरन से कब तक बचोगे? मच्छरन बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ यहाँ हो रही हैं और कोई भी सुनवाई ऊपर तक नहीं हो रही है। हमारे साथ एक भैया जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? चेतन शर्मा। इस समस्या को लेकर के आप क्या कहेंगे? जी सर, इस समस्या को लगभग 10 से 11 साल हो चुकी हैं। ये तीसरी चेयरमैनी है। ये नाला जिस समय बनाया गया था तो उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ना तो चेयरमैन ने उनकी कोई सुनवाई की, ना ठेकेदार ने। अपनी मनमानी के तरीके से नाला बनाया गया, नाले का ढलान उल्टा दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये सामने कीच कप्पड़ हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने में दिक्कत आती है। लोग गिर तक जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। नाले का निकलने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। नाले का ढलान उल्टा है, नाले का ढलान उल्टा होने की वजह से पानी उधर को जाना चाहिए, पानी जबकि वापसी आता है। ये आप सभी ने मिलकर के शिकायत नहीं की है? शिकायत की है, टाउन एरिया में काफ़ी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी समरे चला देते हैं लोग, तो यहाँ से रास्ता भी नहीं निकल पाते हैं, पानी भर जाता है। अभी कल रात ही एक बच्चे नाले में गिर गया था, जिसे कि मैंने खुद निकाला था। अगर शायद मैं वहाँ नहीं होता तो वो बच्चा शायद मर ही जाता। इतनी बुरी कंडीशन है। अब इस स्थिति में क्या कहा जाए, क्योंकि जो जीता है उसी को पता होता है, क्योंकि ना तो यहाँ टाउन एरिया वाले रहने के लिए आते हैं। चलिए, जैसे कि समस्याओं का दौर बताया जा रहा है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 न्यूज़ को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये लाइव जो जा रही है, कमेंट में अपनी राय दें कि इस गंदगी के और इस माहौल के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है।